तो क्या हाल चाल, सब ठीक। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे बदला जाता है ये चीज सीखेंगे। एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना क्यों जरूरी है। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तब होती है जब आपको बोलेगा कि एक समीकरण दिए हुए हैं या व्यंजक दिए हुए हैं, इसको आप सिद्ध कीजिए, अर्थात बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष सत्यापित कीजिए। उस स्थिति में प्रश्न दिया रहेगा आपको कॉस के रूप में और आंसर आपसे उम्मीद करेगा कि आप उसको साइन के रूप में आंसर निकाल के दीजिए। तो उस स्थिति में आपको कॉस से साइन में बदलना आना चाहिए। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है, एक समीकरण के रूप में संबंधित है, एक सूत्र के रूप में वो सभी जुड़े हैं आपस में। इस चीज को मैं देखूंगा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। साइन को कैसे कॉस के रूप में लिख सकते हैं। साइन को लिख सकता हूं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। है ये साइन, लेकिन आंसर किसके रूप में है, कॉस के रूप में। तो ये चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं और ये सभी सीखने के बाद आपका जो समस्याएं रहती है कि ये त्रिकोणमितीय तादाद में कैसे प्रूफ हुआ वो खत्म हो जाएगा। क्यों, समझिए इस बात को। क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आता है, फॉर्मूला भी याद रख लिया, फॉर्मूला कैसे हुआ वो भी जो है सो समझ गया, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आता है प्रूफ करने। ये प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ तो तब होगा ना जब आप एक दूसरे को एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं आज, ठीक है। विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात को इधर दिखाई दे रहा ना, इसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में अनुपात में बदलना। मतलब समझ आई बात। इधर तो दिखाई दे रही होगी साइन कॉस टेन को, साइन है तो उसको कॉस में भी बदलना, उसको सेक में भी बदलना, उसको टेन में भी बदलना, उसको कॉट में भी बदलना, मतलब सभी एक दूसरे से रिलेटेड। यहाँ समझिए मैं एक तो टेबल बना रहा हूँ, ऐसा टेबल बना रहा हूँ जैसे आप मान ज्ञात करने के लिए बनाए थे। तो उसमें तो था त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके विशेष कोणों के लिए और उसका मान, लेकिन इसमें जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा। हमको एक दूसरे से बदलना है और ये आप लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं जब आप लोग को फॉर्मूला स्मरण है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं दिख रही, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा सेक थीटा। यहाँ नीचे नहीं दिख रही, ठीक है ऊपर दिख रहा है, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं, लिखा जा रहा था। यहाँ साइन थीटा cos थीटा tan थीटा
कोसेक थीटा सेक थीटा अब दिखा दे ये है अब साइन थीटा को हमको इसमें देखिए मैं भी इस साइड भी लिख रहा हूँ अलग त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा इसे cos थीटा tan थीटा उसके बाद cosec थीटा sec थीटा एक दूसरे के रूप में इसको बदलना है एक दूसरे अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको बदलना है ध्यान से देखिएगा यहाँ इस साइन को तो साइन के रूप में बदलाएंगे ध्यान दीजिए यहाँ इस साइन को साइन के रूप में ही ठीक है एक लाइन यहाँ करके ऊपर में लिख दूँ तो अच्छा रहेगा ठीक है ताकि यहाँ देख दो आप पद में साइन थीटा cos थीटा ठीक है तो साइन को साइन के रूप में लिखेंगे तो फॉर्मूला तो वही होगा कहीं भी साइन लिखना है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा अगर cos को साइन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो फॉर्मूला याद कीजिए कि कौन ऐसा फॉर्मूला कौन ऐसा समीकरण था कौन ऐसा सब समीकरण था जिसमें साइन और cos आता था तो ये वाला फॉर्मूला से उधर दिख रही नहीं दिख रही इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अब हमको निकालना क्या है भाई cos किसके रूप में साइन के रूप में तो देखिए cos वाला निकाल रहे हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यही सब हमको चाहिए जरूरत है हमको प्रूफ करने वाला में और ये सिर्फ हमको चाहिए cos थीटा तो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ दे देंगे cos थीटा का फॉर्मूला देंगे साइन के रूप में √1 माइनस साइन स्क्वायर ये कैसे हुआ ये हमको एक समीकरण याद था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है और cos का मान निकालना है sin के रूप में बस यही हो गया समझ में बात चलिए अगला हमको tan थीटा का मान साइनों के रूप में लिखना है साइन तो मैं साइन का वो फॉर्मूला tan का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा जिसमें tan और sin दोनों तो ये वाला फॉर्मूला था कि tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा तो tan थीटा को sin के रूप में तो लिख लिए ये तो sin के रूप में है ये है नहीं लेकिन इसी cos थीटा को हम ये भी sin के रूप में लिख सकते हैं sin थीटा का sin थीटा इसको लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर इसका क्यों क्योंकि यहाँ देखिए cos थीटा आया है sin के रूप में ये कैसे हुआ इससे पहले वाला फॉर्मूला से हुआ था यहाँ समझो ना यहाँ समझो tan थीटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा तो इस tan थीटा को किसके रूप में लिखेंगे हमको sin के रूप में लिखेंगे ना किसके रूप में लिखेंगे sin के रूप में लेकिन अब मुझे बताइए sin के रूप में है ये है sin के रूप में तो cos का sin से संबंध होता है ना cos का क्या संबंध होता है sin से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ से हमको निकालना क्या है यहाँ से क्या निकालना है sin तो इस cos की जगह ये दे देंगे देखिए cos थीटा की जगह जो बच्चे अभी आ रहे हैं उसको नहीं पता है तो सर बोल कीजिए कैमरा ये जो माइक है वो कैच कर लेती है बस तो बैकग्राउंड नॉइज जो ज़्यादा हो जाएगा तो ये समझते क्यों नहीं है और जो जूनियर बच्चे हैं अच्छा लेट भी हो सकती है तो आप लोग जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होगा फॉर्मूला? नहीं, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमको किसके रूप में लाना है? साइन के रूप में। इसलिए साइन वाला फॉर्मूला होगा ना, कॉस थीटा का साइन वाला फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको लाना है कॉस के बराबर में साइन के आंसर। कॉस के बराबर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा को लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan थीटा का फार्मूला साइन के रूप में है। साइन नीचे ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन। यही चीज अगर बनाने आ जाएगा आपको सत्यापित करने आराम से आ जाएगा, नहीं तो तब तक सत्यापित करना आप नहीं सीख सकते हैं। सिर्फ समझ सकते हैं जो बताएगा, खुद से दे देगा लोग बनाइए, फिर नहीं बताएगा, क्योंकि आप एक दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना नहीं सीखे। यहाँ कोसेक से साइन में तो संबंध होता ही नहीं, एक तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला यहाँ स्मरण कीजिए। कोसेक और साइन में कौन सा संबंध होता है? कोसेक थीटा साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा एक होता है। यहाँ कोसेक थीटा का मान निकालना किसके रूप में? साइन के रूप में। कोसेक थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, कोसेक थीटा बराबर हो जाता है रूट 1 माइनस 1 बटा sin थीटा। तो यहाँ क्या होगा 1 बटा, तो देखिए आंसर sin थीटा। अच्छा ये 1 2 रहे उसे कोई मतलब नहीं, वो तो अच्छा पता है ना, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आंसर होना चाहिए sin थीटा के रूप में। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। इस लाइन में सभी sin थीटा के रूप में होना चाहिए, इस रूप में सभी cos थीटा के रूप में होना चाहिए। ये बदल रहा है। अब sec थीटा को मैं बदलूंगा sin के रूप में, sec को sin के रूप में। तो sec का संबंध किससे होता है? sin से नहीं, sec का संबंध तो sin से होता है नहीं। sec का संबंध किससे होता है? cos से। cos का तो होता है sin से। तो पहले sec को मैं बदलूंगा किसमें? cos में, और cos को बदलूंगा sin में। यहाँ से समझिए, यहाँ से देखिए, ये हमको फॉर्मूला पता है कि cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1। तो यहाँ से sec थीटा को पहले cos के रूप में आंसर निकालूंगा। sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। अब cos थीटा के तो पता है, cos थीटा कितना पता है? 1 का 1, cos थीटा पता है रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो आंसर हुआ ये cos sec थीटा का ही आंसर हुआ। sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? tan थीटा को भी लिख सकते हैं sin थीटा के रूप में। हाँ, कौन ऐसा सूत्र है, फॉर्मूला है जिसमें cot sin आता है? तो एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा ये वाला कि cos थीटा बटा sin थीटा, ये दिखाई दे रही ना, बराबर cot थीटा। तो हमको cot थीटा का तो निकालना है, चलिए ये तो रहेगा। किसके रूप में निकालना है? sin के रूप में। चलिए sin भी रहेगा, cos रहेगा नहीं, cos को किसके रूप में लाना है? sin के रूप में, यही बदलना है। तो फॉर्मूला होता है ना, cos और sin का फॉर्मूला किसमें होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको निकालना है cos, लेकिन sin के रूप में। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हमको सीधे cos स्क्वायर नहीं निकालना, सीधे cos निकालना, डायरेक्ट cos निकालना है। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा। तो जहाँ cos थीटा होगा वहाँ sin के रूप में आंसर देंगे। ये भी क्या है? ये भी cos थीटा है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, सीधे बचेगा cos, रूट हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos थीटा के रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या हो? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा। कौन सोल्व कर रहा है? उनको नहीं पता है क्या कि रिकॉर्डिंग चल रही है, बता दीजिए। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रूट अंडर में है, ठीक है, बटा sin थीटा। तो ये किसमें आंसर क्या आ गया देख लीजिए आप सभी। sin सभी sin है, बटा एक cot थीटा का cot थीटा, मतलब cot थीटा का आंसर किस रूप में हो गया? मतलब यहाँ हो गया रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा। तो कहीं भी अगर cot थीटा है, आंसर लिखना हमको लाना है किसके रूप में? sin के रूप में। RHS में ये इस तरह का जो समीकरण का इस तरह के समीकरण का प्रयोग करेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे से क्या है? संबंधित है।
एक दूसरे से संबंधित। यही है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, पहचान। ये पहचान करना आपको आना चाहिए, ये है जिसको प्रूव करके हम cos थीटा ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा फार्मूला था, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cos थीटा। इसी को पहले प्रूव करना है घर पे जाके। 1 बट्टा 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, क्या बचा? cos थीटा। 1 बटा cos थीटा बराबर sec थीटा। समझ में आई बात? चलिए अब इस पर आते हैं कि cos थीटा को sin को cos के रूप में बदलना। sin को तो sin के रूप में आसानी से बताया जा सकता है, वही फार्मूला है। क्या होता है sin थीटा? sin को cos के रूप में बदलना तो सिंपल है, समीकरण ढूंढिए। sin cos किस फार्मूला में था? sin cos, हां देखिए तो फार्मूला है। sin और cos का संबंध वाला एक तो फार्मूला है, sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर a, और sin और cos का फार्मूला एक ही है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a। तो यहां से ये फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a। तो हमको बदलना किस में है? sin को बदलना है cos के रूप में। तो sin ऐसे ही रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमको सीधे sin थीटा चाहिए ना, सीधे sin थीटा cos के रूप में आंसर आ चाहिए। sin थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट से जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा रूप में है। समझ में आ रहा है? चलिए अब cos को किसके रूप में निकालना है आंसर? sin को cos के रूप में हो गया। अच्छा cos को तो cos के रूप में क्या होगा? जहां cos थीटा होगा वहां cos थीटा देंगे, और क्या cos के रूप में। समझ आई बात? अब tan थीटा को किसके रूप में? cos के रूप में। तो tan थीटा और tan थीटा कैसा फॉर्मूला जिसमें cos आता हो? क्या है बताइए? हां tan थीटा बराबर क्या है? sin थीटा बटा cos थीटा। तो हमें चाहिए क्या? हमको चाहिए cos थीटा। cos थीटा का है आंसर, ये cos थीटा नहीं है। तो sin को cos में तो बदल सकते हैं ना, डायरेक्ट से tan को तो cos में नहीं, लेकिन इस sin को cos में बदल सकते हैं। यहाँ मैं ये भी इसको लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर इस sin को लिख सकता हूँ, sin का फार्मूला होता था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, सीधे बचेगा sin थीटा अब बटा cos थीटा। ये लिख सकते हैं आप। देखिए आंसर देखिए, tan को किस रूप में आंसर आ गया? cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos के रूप में हुआ। ये चीज आपको आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। ये चीज आ गया आपको tan थीटा का मतलब किसके रूप में आंसर आया? cos के रूप में। कैसे होता है समझ में आई बात? हमको सबसे पहले ढूंढना है cosec थीटा को cos के रूप में। तो ये दोनों का फार्मूला किस में? अरे एक ना भी आए, एक टू गुणित के बाद ना भी उससे मिले तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से बदलना है दूसरे को जिसको हमको चाहिए। अब cos थीटा और cosec थीटा और cos थीटा का संबंध, cosec थीटा और cos थीटा का संबंध कौन सा फार्मूला होता है बताइए? cos के रूप में बदलना है ना, तो डायरेक्ट है तो cosec थीटा का cos में संबंध होता नहीं, cosec का किससे संबंध होता है? sin से। अब sin से है तो sin वाला तो उत्तर देना नहीं है, उत्तर देना किसका? cos का। अब cos का sin से है ना, तो वो दे देंगे। तो सबसे पहले ये cosec थीटा इनटू sin थीटा बराबर 1 होता है, तो cosec थीटा बराबर होगा 1 बटा sin थीटा। अब ये तो sin में हो गया, लेकिन हमको चाहिए तो उत्तर, ये तो 1 बटा sin तो sin में हो गया, हमको चाहिए उत्तर किसमें? cos के रूप में। इस sin को मैं बदल सकता हूँ cosec थीटा ही लिखूंगा, और इस sin को मैं cos के रूप में बदल सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा था ना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो ना, 1 का 1 रहने दो, इस साइड cos को ले आओ, cos स्क्वायर थीटा तो बच क्या जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। तो फिर से ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, सीधे बचेगा sin 1 बटा sin थीटा, तो वही है cosec थीटा। अब देखिए cosec थीटा का आंसर किसके रूप में आ गया? cos थीटा के रूप में। वही तो मांग रहा था, cosec थीटा का आंसर किसके रूप में? cos के रूप में। 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जो बच्चे बना करके लाते होंगे इस सवाल को बनाते होंगे, घर पे जाकर प्रूफ किया होगा, उसको आज आसानी से समझ में आ रहा होगा।
समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखिए सेक थीटा को किसके रूप में लिखना है? cos के, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले cos के रूप में लिखना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को उसके बाद tan के रूप में लिखना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को cos के रूप में लिखना है। ऐसे करके लिखना है बात। यहाँ देखिए तो सेक थीटा को लिखूंगा cos के रूप में, तो इसका तो डायरेक्ट संबंध है, इसका cos को तो सेक के रूप में डायरेक्ट संबंध है ना। क्या संबंध है सबको पता होगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, तो cos sec थीटा वाला लिख देंगे 1 बटा cos थीटा। अब cos थीटा का sec में पूछ रहा है, cos थीटा का sec में पूछेगा तो 1 बटा sec थीटा। यहाँ देखिए sec थीटा और किससे पूछ रहा है? cos में। यहाँ से होता है फार्मूला cos थीटा * sec थीटा बराबर 1। हमको पूछ रहा है sec थीटा का cos मान, तो sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। अब अगर sin के रूप में पूछता तो इस cos को क्या बदल लेते sin में, लेकिन पूछ नहीं रहा, आंसर तो मिलेगा, cos वाला आंसर चाहिए हमको, कौसे वाला है ना टेबल, तो सीधे हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा किसके रूप में पूछ रहा है? cos के रूप में, तो cot थीटा cos के रूप में, तो कितना होता है बताइए? cot थीटा cos थीटा बटा sin थीटा। तो ये cos तो मिल गया, tan थीटा को cos के रूप में, ये cos के रूप में cos तो मिल गया, ये तो मिलता ही नहीं। जो sin का आप संबंध cos से होता है, इसको भी मैं बता सकता हूँ cos के रूप में। क्यों? क्योंकि भाई बराबर होता है, ये sin थीटा बराबर होता है रूट अंडर। क्यों आया फार्मूला? उस दिन फार्मूला लिखते वक्त मैं बताया था, अभी भी कई बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ कि sin थीटा देखिए sin थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से sin थीटा बराबर देखिए sin स्क्वायर थीटा भी होता है, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर। कई बार मैं बता चुका हूँ, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, किसके जगह sin थीटा के। हम sin ये बदले क्यों? क्योंकि हमको चाहिए किसमें बदलना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना सीखा रहे, कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं, ठीक है। ये सभी जब आपको बदलना आ जाएगी तब आपको कहीं भी cos थीटा रहेगा और cos थीटा के रूप में आंसर मांगना है, तो ऐसे आप लिखिएगा, तब मिलेगा आंसर आ रहा है। समझ में आ रही बात? और किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो हमको बताइए। अब यहाँ से sin थीटा बराबर किसके रूप में लिखना है? इस पर आंसर tan थीटा, मतलब sin थीटा और tan थीटा कौन सा फार्मूला? वही फार्मूला, sin थीटा का tan थीटा का तो डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, लेकिन tan थीटा का sin थीटा वाला है, tan थीटा sin थीटा का cos थीटा। अब उस cos को किसमें बदलेंगे? tan में बदलना होगा, वहां से क्या निकालना पड़ेगा हमको? sin को tan के रूप में। तो हमको ये फार्मूला याद है, फार्मूला क्या याद है? sin थीटा बटा cos थीटा बराबर, इस बार निकालना क्या है? इस बार निकालना है हमको sin थीटा किसके रूप में? tan के रूप में। इस बार tan को भी रहने देना है और sin को भी रहने देना है, cot को बदलना है, इस cos को बदलना किसमें? tan में, ताकि पूरा आंसर tan ही हो। तो यहाँ sin थीटा को 1 नहीं पूछा बटा में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा? sin थीटा बराबर कितना होगा? tan थीटा इनटू cos थीटा इनटू tan। अब इस sin को लिखना है हमको tan के रूप में, तो ये tan तो है, चलिए सही बात है, ये हमको मिल गया। sin थीटा को tan थीटा का tan थीटा और इनटू cos थीटा को भी हमको बदलना है किसका? tan। cos थीटा को बदलना है tan। तो सोचिए cos थीटा का tan से संबंध होता है? हाँ होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। cos का संबंध होता है किससे? sec से, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा sec थीटा, और sec थीटा का संबंध होता है tan से। sec थीटा कैसा संबंध होता है tan से? अगर आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे तब, अगर आप उस क्लास को अटेंड किए होंगे जिस क्लास में मैं बताया था कि sec स्क्वायर थीटा और में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो आंसर मिली 1। तो उस क्लास को अगर आप स्मरण कर पा रहे होंगे आज, तो यहाँ से sec थीटा निकाल सकते हैं आसानी से tan के रूप में। ये फॉर्मूला आपको होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको sec स्क्वायर नहीं निकालना है, sec निकालना है, और sec बदल देना है tan के रूप में, ताकि यहाँ मैं दे सकूँ पूरा आंसर क्या हो जाए? tan के रूप में। यहाँ से sec थीटा बराबर हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sec थीटा है, तो मैं इसको दे सकता हूँ रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आंसर किस में हो जाएगा? एक tan थीटा को 1 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा? tan थीटा बटा रूट अंडर
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कहीं भी अगर ऐसे दिया हो तो समझ जाइए कि sin थीटा है। sin थीटा को tan थीटा को रूप में बदल करके दिया हुआ है। ये क्या है? sin थीटा है ये पूरा। ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है tan थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ये क्या है? ये sin थीटा है। ये क्या है? ये पहचान आना चाहिए। लेकिन किसके रूप में आंसर दिया है? ये दिखाई दे रहा है किसके रूप में? लेकिन आपको पहचान आना चाहिए कि ये क्या है? sin थीटा। प्रूफ करें? अगर अभी तो नहीं दिखा रहा, अभी तो tan थीटा दिख रहा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देख लीजिए अभी इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटा cos थीटा। ये बट्टा है, ये तो tan थीटा का मतलब लिखे ना, ये बट्टा का बता दिए। और रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। sec स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता था? देखिए फार्मूला ये था sec स्क्वायर थीटा। आप लोग ये फार्मूला याद किए होंगे और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दिए होंगे। ये फार्मूला याद किए होंगे ना। इससे दो जो फार्मूला निकलता है उसको भी याद रखिए। इससे फार्मूला क्या निकलता है? देखिए इससे फार्मूला निकलता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कहीं पूछ रहा है sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन ये भी आपको स्मरण रखना होगा कहीं भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका भी मतलब sec स्क्वायर थीटा। तो उधर नहीं दिख रही है, ये नहीं आया है फार्मूला। आप लोग स्मरण किए होइएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो फार्मूला, पहले तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक दूसरा फार्मूला ये कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं इसको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर जहां होगा वहां क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा डिवाइड sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा तो क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा ना। बोलते क्यों नहीं हो? किस सोचा पड़ा हुआ? तो फार्मूला तो कम से कम कैसे प्रूफ किए थे वो तो पढ़ के आए थे ना। जब वो पढ़ के आया तो समझ में आ रहा होगा। तो वहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या दे देंगे? sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा तो सीधे हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये रूट हट क्या हो जाएगा? सीधे sec। ये sin cos के रूप में है। sec क्या है? अपोजिट है, व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है? cos का। तो उसको भी cos के रूप में बदल देते हैं। यहाँ sin थीटा बटा cos थीटा। इस cos थीटा को क्या होता है? sec बटा cos थीटा। अच्छा ये क्यों लिख देते हैं cos थीटा? देखो क्योंकि होता है cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1। ठीक है, इधर नहीं दिख रही है। चलिए तो ये cos थीटा इनटू sec थीटा होता है 1। तो यहाँ से हमको cos थीटा sec थीटा निकालना। देखो बेटा cos थीटा, इसीलिए जहाँ ये होगा वहाँ ये लिख सकते हैं। ऐसे ही जहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा वहाँ sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और जहाँ sec स्क्वायर थीटा होगा ये लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका मूल आधार ये था। अच्छा ये भी कैसे हुआ था? इसको प्रूफ किए हुए ये होता है। समझ में आ रही बात? हाँ चलिए सब याद रखना पड़ेगा। अब इसी को मैं यहाँ नीचे लिखा जरा, इधर तो दिख रहा होगा कितना दूर है? यहाँ भी थोड़ा कितना। तब याद देखिए sin थीटा बटा cos थीटा है कि नहीं है? और इसको 1 बटा cos थीटा है तो इंटू करेंगे तो cos थीटा ऊपर जाएगा बटा नीचे आएगा। ये cos cos कैंसिल हो गया, कितना आया? तो आपको पहचान आना चाहिए sin थीटा है, ये sin थीटा। समझ चाहिए sin थीटा। तो sin को tan के रूप में बदलें, लेकिन फिर ये क्यों बदले? ताकि ये sin tan के रूप में लगे। ठीक है, कहीं भी अगर sin रहे और tan के रूप में आंसर मांग रहा है तो ऐसे उसको प्रूफ करेंगे। ऐसे ये छोटा छोटा जो है सुविधा को मैं बदलना सिखा रहा हूँ जिससे आप बड़े बड़े समीकरणों को हल कर पाएंगे। यही मेन है। ये जो टेबल आप मैं बना रहा हूँ देख रहे हैं, यही मेन है। ये टेबल अगर आपको बनाने आ गया तो समझ लीजिए कि त्रिकोणमितीय जो व्यंजक सिद्ध करने वाला रहेगा वो आप बना सकते हैं आसानी से। मेन है ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज को जानना।
चलिए फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी cos थीटा को बदलना है किसके रूप में, tan a के रूप में। तो cos थीटा कौन सा फॉर्मूला जिसमें tan आता है, तो यही cos थीटा sin थीटा और cos थीटा tan थीटा। तो यहाँ तो ये मिल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है, और ये इसी के रूप का cos थीटा के रूप में tan के रूप में निकालने के लिए बोल रहा है। ये चीज आ गया है ना अलग, इसको भी क्या बदलना पड़ेगा हमको, tan के रूप में। तो चलिए पहले उसको बिना करके अच्छे से हमको निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है cos के बाद। तो cos पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से cos थीटा को tan थीटा से गुना करेंगे, cos थीटा इनटू tan थीटा बराबर 1 को गुना करेंगे sin से, कितना हो जाएगा sin थीटा। तो यहाँ से सीधे cos थीटा का क्या मिलेगा, cos थीटा का मिलेगा, ठीक है, sin थीटा बटा tan थीटा। तो देखिए cos का रूप में किसके रूप में आंसर आया, tan के रूप में तो आया, लेकिन बीच में ये sin भी आ गया ना, sin और tan दोनों ग्रुप में है, लेकिन हमको चाहिए किसके रूप में, केवल tan के रूप में। तो ये sin क्या कर रहे हैं, तो sin को भी बदलूंगा किसके रूप में, tan। तो sin का tan से डायरेक्ट संबंध होता है, नहीं होता है, नहीं। तो sin का किससे संबंध होता है, cos से। अब cos से tan का संबंध होता है, नहीं। cos का किससे संबंध होता है, sec से। sec के tan से होता है, हाँ ये बता पड़ेगा। तो इतना हमको बदलना पड़ेगा, यही इसी बोलते दिमाग चलने। जब आपको दिमाग चलने लगेगा ना तब बन जाएगा। तो सबसे पहले समझिए इसको मैं देखिए सबसे पहले साइन का संबंध होता है किससे, साइन का संबंध होता है किससे, cos से। वो भी क्या स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर के रूप में साइन स्क्वायर का संबंध होता है cos स्क्वायर थीटा से। cos का संबंध होता है किससे, sec से, उल्टा का 1/, और sec का संबंध होता है tan से। तो इतना हमको घूमना पड़ेगा, इतना घूमना पड़ेगा। ये सोच तक आपको 1-2 स्टेप आगे तक जो है सो तो थोड़ा सा इसको बढ़ाइए। अभी देख लीजिए, अभी cos थीटा निकाले हैं, अभी cos थीटा क्या आया, cos थीटा बराबर आया है sin थीटा बटा tan थीटा। अब हमको चाहिए tan, तो tan तो मिल गया, ऊपर में sin का संबंध तो डायरेक्ट टेंशन नहीं होता। तो सबसे पहले sin को कैसे बदलूंगा, sin को बदलूंगा √1 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, sin थीटा को जगह पर मैं एक ही लिख दिया, sin थीटा की जगह पर मैं क्यों लिखा, इधर तो लिख नहीं रहा होगा, sin थीटा की जगह मैं क्यों लिखा ये √1 cos स्क्वायर थीटा। ये मैं इसे पहले 5 बार बता चुका हूं। ये फार्मूला आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको चाहिए क्या, sin थीटा। तो पहले sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा, सीधे sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 cos स्क्वायर थीटा। समझ बात, इसीलिए हुआ, इसीलिए sin थीटा की जगह मैं ये दे दिया हूं √1 cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे पता चल जाता है आपको, तो ये अभ्यास करते करते पता चल जाता है। ये फॉर्मूला दिमाग में हल कर लेते हैं तब पता चल जाता है। आप लोग भी अगर इस फॉर्मूला को लिखेंगे, एक फॉर्मूला से 3-4 फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, तो आपको भी जहां भी होगा sin थीटा वहां लिख सकते हैं √1 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात, ये ऐसे बनता है, हमको ये जरूरत था। sin को cos के रूप में बोलेगा तो आंसर लगा देंगे डायरेक्ट। चलिए तो अभी भी ये tan के रूप में है, ये tan के रूप में है नहीं, ये tan के रूप में है नहीं। तो tan के रूप में क्या होता है, tan के रूप में तो होता है क्या sec, लेकिन हमको है cos। अब cos और sec के में संबंध होता है। इस दो में एक माइनस इस cos को मैं बदल दूंगा पहले sec के रूप में, तो sec स्क्वायर बटा समझ में आई बात, तो बोलो। अब इसको देखिए, सेक का संबंध tan से होता है, सेक का संबंध tan से होता है। तो मैं बदल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो पहले नहीं पूछा 1 और सेक स्क्वायर का लोग सेक स्क्वायर थीटा 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बटा इधर दिखाई दे रहा, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। अभी तो से क्या आया है, अब हमको लिखना है tan थीटा के रूप में। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जहां कहीं भी sec थीटा हो वहां क्या देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर। इसी में रखते हैं, इसी में रखते हैं।
सेक स्क्वायर थीटा का क्या देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दे रहे हैं। अंश में न्यूमरेटर का अंश में -1 का -1 बट्टा क्या है सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या दूंगा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो हुआ रूट के अंदर का बात। अब बट्टा रूट के बाहर में क्या है tan थीटा। तो इसको मैं बदलूंगा नहीं, इसी यही तो बोल रहा है हमको tan के रूप में उत्तर देने के लिए। इसको क्यों बदलूंगा, आंसर किस में लाना है हमको tan के रूप में, इसीलिए तो सभी पद को tan के रूप में बदल दिए। और देखिए सभी tan के रूप में आसानी से बदला जा चुका है। थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, ये एक और ये कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या बचेगा अपने पास, रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बट्टा tan थीटा। यह बस लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको एक स्टेप और भी हल कर सकते हैं। इसका मतलब रूट अंडर इसका भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए tan थीटा बट्टा इसका रूट अंडर तो नहीं हटेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बट्टा tan थीटा। समझ में आ रही बात। अब ध्यान दीजिए नहीं पूछा बेटा में एक है, इसको मैं एक और एक स्टेप आगे और लिख सकता हूँ कि tan थीटा बट्टा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं पूछाएगा एक ऊपर जाएगा बट्टा tan थीटा। ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो गया। तो अब यहां से देखिए 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कहीं भी ये देख लीजिएगा तो समझ लीजिए क्या है cos थीटा। ये क्या है cos थीटा। समझ में आ रही बात। यहाँ मैं लिखूंगा साधारण रूप में 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है ये cos थीटा। फिर इसको बदलिएगा आसानी से आप cos थीटा के रूप में बदल सकते हैं। अब कैसे बदलिएगा तो 1 बट्टा 1 के लिए रूट अंडर लिखिएगा 1 का 1 प्लस का प्लस, इसको बदल लीजिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात। चलिए ऐसे करके और भी बदलना है, अभी और भी है, अभी तो ये हुआ है ठीक है। और भी बदलना, यही सब बदलना आ जाएगा तो आपको हल करना आ जाएगा। बहुत जगह बच्चों को देख रहे हैं कि ये बदलता ही नहीं है, डायरेक्ट चला जाएगा बनाने के लिए ठीक है क्वेश्चन आंसर। और बिना औजार को अगर युद्ध लड़ने के लिए जाइएगा तो जीत का सोच तो लेके जाइएगा लेकिन हार करके लौटिएगा ना, बस वही चीज होता है। अगर यही है मेन डिफेंस, यही हथियार, अगर ये आपके साथ है तो आप बड़े योद्धा की तरह जाइएगा, बड़े बड़े प्रश्नों को हल करके आ जाइएगा ठीक है।